नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज न्यूज़ रूम की शुरुआत हम करेंगे मध्य प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। शीघ्र अदालत ने मंगलवार को जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका का फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराने होंगे। अदालत ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट को अधूरा माना है। इसीलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% ST और 16% SC का आरक्षण रहेगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही राज्य में स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी। इसीलिए ये चुनाव अटके हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 2 सालों से 23,000 के करीब स्थानीय निकाय के पद खाली पड़े हैं। 5 साल में चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल स्टेट प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को और वक्त नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश न केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व अन्य चुनाव आयोग तक सीमित है, बल्कि शेष राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बात करेंगे अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का समय बाकी हो, लेकिन कमलनाथ ने 2023 के लिए अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। वॉर रूम से पार्टी अपने संगठन को मजबूती देने और पार्टी गतिविधियों पर नजर रखेगी। खुद कमलनाथ वॉर रूम के जरिए संगठन का फीडबैक और नए पदाधिकारियों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग संगठनों को निचले स्तर पर मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन हो रहा है। यूथ कांग्रेस के एक बूथ 5 यूथ नियुक्त किए जा रहे हैं, लेकिन बूथ स्तर पर हो रही नियुक्ति में गड़बड़ी रोकने के लिए खुद कमलनाथ और फोन कॉल के जरिए संबंधित पदाधिकारी का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा कमलनाथ ने अपने निवास पर वॉर रूम तैयार कर लिया है। उसमें वो खुद मोर्चा संभालकर संगठन के कामकाज का ब्यौरा जुटा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि संगठन में मजबूती लाने के लिए एक बूथ 5 यूथ अभियान चलाया गया है। 65,000 बूथ में से 18,000 बूथ पर कमेटियों का गठन हो चुका है। यूथ कांग्रेस बूथ स्तर पर अपना कैडर तैयार कर रही है, जिसके जरिए बूथ स्तर पर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का डेटा जुटाया गया है। उस डाटा को वेरीफाई करने के लिए खुद कमलनाथ को फोन कॉल कर रहे हैं। कमलनाथ के घर पर जो वॉर रूम तैयार हुआ है, उसके जरिए वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद नई टीम को ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 2023 के चुनाव से पहले बीजेपी की रीति नीति के खिलाफ योद्धा तैयार किए जाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जहां प्रदेश में नियम विरुद्ध संचालन नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 24 घंटे के अंदर अभी 453 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं। दरअसल जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये अहम आदेश दिया है। अगली सुनवाई 11 मई को होगी। जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने याचिका में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता शर्तों के खिलाफ कॉलेजों के संचालन को आधार बनाकर चुनौती दी है। एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश में कई नर्सिंग कॉलेज कार शोरूम और बारात घरों में संचालित हो रहे हैं। इसके फोटोग्राफ्स भी हाईकोर्ट ने याचिका के साथ पेश किए हैं। नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट पेश करने में सरकार की लेट लतीफी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और MP नर्सिंग काउंसिलिंग को फटकार लगाते हुए प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड 24 घंटे में पेश करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने MP नर्सिंग काउंसिलिंग को आदेश दिया है कि वो तमाम नर्सिंग कॉलेजों के आवेदन से लेकर उनके निरीक्षण और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा रिकॉर्ड 24 घंटे में पेश करे। हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई बुधवार 11 मई को तय की गई है। साथ ही तल्ख टिप्पणी में की गई है कि यदि सरकार या नर्सिंग काउंसिलिंग अगली सुनवाई में रिकॉर्ड पेश नहीं करती है तो कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां तपन से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। 13 मई के बाद मध्य प्रदेश में कहीं भी लू चलने के आसार नहीं है। 11, 12 और 13 मई को आधे प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन 14 मई से तापमान में लगातार गिरावट आना शुरू हो जाएगी। यह स्थिति 24 मई तक रहेगी। हालांकि इसके बाद कुछ दिन तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।
केरल में मानसून के दस्तक देते ही मध्य प्रदेश में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो सकती है। तूफान आसानी जब ओडिशा तट पर पहुंच जाएगा तो इसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी से नमी आना शुरू हो जाएगी। साथ ही एक और पश्चिमी विक्षोभ 12 मई तक सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से नमी आएगी। ऐसे में प्रदेश में बादलों का डेरा रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। तब दिन का तापमान अधिकांश शहरों में 42 डिग्री के आसपास आ जाएगा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि 9, 10 और 11 मई तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लू चलेगी। प्रदेश के 4 महानगरों की बात की जाए तो भोपाल सबसे हॉट है। भोपाल में सोमवार को 42.9 डिग्री तक पारा पहुंचा। मंगलवार को इसके 44 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। इंदौर में भी पारा 42.8 डिग्री पार कर गया। ग्वालियर में 42.4 और जबलपुर में अधिकतम तापमान सबसे कम 42.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे गर्म दिन रतलाम में रहा। यहाँ पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। 2 दिन के अंदर में यह 47 डिग्री तक भी जा सकता है। यहाँ घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा प्रदेश में पारा 40 डिग्री के ऊपर चला गया। बात करेंगे अगली खबर की, जहां मध्य प्रदेश सरकार के पास पिछले 2 साल से सरकारी विमान नहीं है। अभी किराए के विमानों से काम चल रहा है, लेकिन अगले साल जनवरी तक सरकारी बेड़े में नया विमान जुट जाएगा। इस बार सरकार की डिमांड ऐसे जेट विमान की है जो एक बार फ्यूल भरकर करीब 1885 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। इसमें 8 सवारियां और 2 पायलट बैठ सकते हैं। विमान विभाग के सचिव एम सेलवेंद्र के अनुसार विमान के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया है। इस पर अमेरिकी कंपनी ट्रैक्सटॉन, फ्रांस की डसॉल्ट और कनाडा की बॉम्बार्डियर ने दिलचस्पी दिखाई है। इसके टेंडर 26 मई तक भरे जाएंगे। सरकार ने विमान की अनुमानित कीमत करीब 125 करोड़ रुपए रखी है, जो पिछले विमान से 60 करोड़ रुपए ज़्यादा है। इसके कलपुर्जे और उपकरणों का खर्च अलग से रहेगा। 2 पायलट, 2 इंजीनियरों की ट्रेनिंग पर ही 3 से 4 करोड़ अतिरिक्त खर्च रहेगा। नए विमान के लिए आरएफपी ने जो स्पेसिफिकेशन जारी किए हैं, नए विमान में ज़्यादा जगह के साथ दमदार इंजन और मजबूत बॉडी के साथ ही भरपूर आराम की व्यवस्था है। साथ ही नया जेट विमान प्रदेश के 28 में से सिर्फ 12 हवाई पट्टी पर ही उतर पाएगा। इसमें 5 हवाई अड्डे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो शामिल है। बात करें अन्य जिलों की, जहां पर एयर स्ट्रिप है लेकिन उसकी लंबाई कम है, उन एयर स्ट्रिप्स पर नहीं उतर सकेगा। इसके लिए सरकार को 13 हवाई पट्टियों की लंबाई बढ़ाना होगी, अन्यथा इन जिलों में पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।